चलिए अब कथा की शुरुआत करते हैं। आइए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, अरुण नयन उर बाहु विशाला। नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा। रुचिर चाप सायक दुहाता, श्याम गौर सुंदर दो भाई। विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना। मोहिनित पिता तदेव भगवाना, चले जात मुनि मेरे दिखाई। सुनि ताड़का क्रोध करि धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जानिते ही निज पद दीना। राम सिया राम जय जय राम। 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 कि विश्वामित्र जी के साथ में श्री राम और लक्ष्मण ऐसे चल रहे हैं जैसे पुरुषों में सिंह चल रहे हों। मुनि का भय हरने के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी चल दिए हैं। बड़े प्रसन्नता पूर्वक जा रहे हैं। मेरे राम लक्ष्मण के चेहरे पे मुस्कान के भाव हैं, बड़ा हर्ष के भाव हैं। वे कृपा के समुद्र हैं, धीर बुद्धि संपूर्ण विश्व के कारण हैं। अच्छा, कैसे दिखते हैं मेरे भगवान? अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कटी पटपीत कसे बर भाता, रुचिर चाप सायक दुहाता। कमर में पीतांबर पहना हुआ है, पीले पीतांबर यानी पीतवर्ण, पीले वर्ण का वस्त्र पहना हुआ है कमर में, और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। आहा, मेरे भगवान का रूप कितना निराला लगता है। कि और क्या कहते हैं मेरे बाबा कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र की महान निधि प्राप्त हो गई है। विश्वामित्र ऋषि बड़े ही प्रसन्न हैं, क्या सोचकर कि उनको तो आज महान निधि प्राप्त हो गई है। वे सोचने लगे कि मैं जान गया, प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मोही नीति पिता तजेऊ भगवाना। मार्ग में जाते हुए जोर जोर से आवाज आने लगी, गरजने की आवाज आने लगी। ये आवाज किसकी है? ये आवाज ताड़का की है।
ताड़का बड़ी ही खूंखार राक्षसी है। उस वन में उसने आतंक मचा रखा है। जितने भी आने जाने वाले मुनि हैं, ऋषि हैं, संत हैं, उनको परेशान करती है अपने पुत्रों के साथ में, सुबाहु मारीच के साथ। अच्छा, ये ताड़का है ना, हमेशा से ही राक्षसी नहीं थी। ये एक यक्ष की कन्या है। सुकेतु नाम का एक यक्षों का राजा था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी से एक संतान के लिए याचना करी, वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। राजा सुकेतु को ताड़का प्राप्त हुई। ताड़का देखने में बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी और बहुत ही बलशाली भी थी, अत्यंत बलशाली। उसके बाद राजा ने ताड़का का विवाह सुंद के साथ में कर दिया। सुंद भी दक्ष था, लेकिन शराब के कारण वो राक्षस हो गया। वो शरारती था, ऋषि मुनि को परेशान करता था, राक्षस प्रवृत्ति का था। तो उसका अंत कर दिया ऋषि मुनियों ने। अब जब पति को मार दिया तो पति के वियोग में ताड़का अपने पुत्रों के साथ में जाके वहां पे यज्ञ हवनों को विध्वंस करने लगी। तो अब स्त्री है, उसको मार तो सकते नहीं है, तो उसको श्राप मिला, जा तू राक्षसी हो जा अपने पुत्रों के साथ। तब से ताड़का राक्षसी हो गई, सुबाहु और मारीच के साथ। और जब राक्षसी हो गई तो राक्षसों जैसे उसके कर्म हो गए। पूरे वन में, जंगल में वो हाहाकार करती, गर्जना करती, संतों मुनियों को परेशान करती, ब्राह्मणों का हत्या कर देती और यज्ञ हवन का विध्वंस करती। अब उधर राम लक्ष्मण जा रहे हैं विश्वामित्र के साथ में, गर्जना होने लगी। देखते हैं सामने इतनी विशाल काय ताड़का आकर खड़ी हो गई। मुनि ने ताड़का को दिखलाया कि यह है ताड़का। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ने लगी, हाहाकार करने लगी, गर्जना करने लगी। लेकिन मेरे प्रभु श्री राम ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और उसका अंत समय जानकर, उसको दीन जानकर कि ये तो यक्षिणी है, श्रापग्रस्त राक्षसी बन गई है, उसको अपना निज पद, अपना दिव्य स्वरूप दे दिया, अपना निज धाम गमन कराया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे। शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश बना रहे, ऐसा विद्या, ऐसा ज्ञान ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को प्रदान किया।
फरमान राम ते ही मारा, सत जो जन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संधारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति कराही देव मुनि झारी। तह मुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ही विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुनि ने भगवान श्री राम को, लक्ष्मण को ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में बल और प्रकाश बना रहे। और भी कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र मुनि ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को दिए। अब मुनि श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर वो जान गए कि ये श्री राम जी मेरे परम हितकारी हैं। उनको भक्ति के साथ में अब कंद, मूल और फल का भोजन करा रहे हैं। ऋषि विश्वामित्र श्री राम को कंद, मूल और फल का भोजन करा रहे हैं। क्या झांकी बनती है, इस झांकी का आप आनंद लीजिए। अब उसके बाद प्रात कहा मुनीसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। सवेरे रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे, होम करने लागे मुनि झारी। अब आप यज्ञ की रखवाली पर हैं, हम यज्ञ की रखवाली पर हैं। अब आप यज्ञ करिए, आप रहे मख की रखवाली। श्री राम जी खुद रखवाली पर खड़े हो गए और ऋषि से कहा कि आप यज्ञ करिए। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों के साथ में आ गया। सुनी मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। और बिना, अब श्री राम जी ने क्या करा, एक ऐसा बाण लिया, क्योंकि वो मारीच को मारना नहीं चाहते, ऐसा बाण लिया जिसके आगे फल नहीं लगा हुआ है, जहर विष नहीं है। तो बिना फल वाला बाण लेके मारीच को मारा। उससे क्या हुआ, मारीच 100 योजन विस्तार वाले समुद्र के पार जाके गिरा। कहां गिरा, रावण के पास गिरा जाके। अब कौन आता है, सुबाहु। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संघारा। फिर सुबाहु को अग्नि बार मारा और इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला, सारे के सारे राक्षसों को मार डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। अस्तुति करहि देव मुनि झारी, तह पुनि कछुक दिवस रघुराया। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ और दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया करी, सबकी रक्षा करी। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें बहुत सारी पुराणों की कथाएं सुनाई। यद्यपि प्रभु सब जानते हैं, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, भगति हेतु बहु कथा पुराना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, हरित एक प्रभु देखी जाई।
तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलते हैं, चरित्र देखते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? मिथिला में होने वाले धनुष यज्ञ की बात कर रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा कि चलिए चलकर आपको कुछ और यज्ञ दिखाते हैं। एक यज्ञ तो हमारा संपूर्ण हो गया, आपने संपूर्ण कराया, हमारा यज्ञ पूर्ण हुआ, अब आगे आपको यज्ञ कराते हैं। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न हो चल दिए। यहां पर कहने वाली बात यह है कि विश्वामित्र ने स्वयंवर की बात नहीं की। उन्होंने क्या कहा? धनुष यज्ञ हो रहा है। और श्री राम ने क्या प्रण लिया कि मैं यज्ञ की रक्षा करूंगा। तो जब विश्वामित्र ने कहा कि धनुष यज्ञ हो रहा है, तो ये बात सुनकर मुनि जी के साथ में श्री राम जी लक्ष्मण जी चल पड़े। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाई। कि जनकपुर की ओर चल पड़े श्री राम लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र जी। रास्ते में एक निर्जन स्थान पर एक निर्जन आश्रम देखा, वहां कोई है ही नहीं। खग मृग जीव जंतु तहनाई, वहां पे ना कोई पशु पक्षी है, ना कोई जीव जंतु है, निर्जन आश्रम है, सुनसान है। श्री राम की नजर एक शिला पर जाती है कि ये शिला कैसी है। तो मुनि विश्वामित्र पूछते हैं, हे प्रभु, आप महान हैं, आप धन्य हैं कि आपने इस शिला को ध्यान दिया। हमारे प्रभु हैं ही ऐसे, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उसकी तरफ मेरे प्रभु श्री राम ध्यान देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो फिर मुनि ने विस्तार पूर्वक सारी कथा कही कि ये जो पाषाण है, ये शिला है, ये अहिल्या है जिसको श्राप मिला हुआ है। एक बार आकाश मार्ग से इंद्र कहीं जा रहा था, उसकी नजर ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या पर पड़ी। अहिल्या बड़ी सुंदर थी। माता अहिल्या पर जब नजर पड़ी तो इंद्र के मन में छल करने का विचार आ गया। और गौतम ऋषि के निकलते ही, गौतम ऋषि कहाँ निकले? स्नान करने के लिए, कि स्नान आदि करेंगे, अपना पूजा पाठ की व्यवस्था करेंगे। तो गौतम ऋषि के बाहर निकलते ही इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धर लिया और छल से अहिल्या के साथ में संग किया। अब इसी समय ऋषि गौतम आ जाते हैं और वो अहिल्या को और इंद्र को श्राप दे देते हैं कि जा इंद्र, तेरे शरीर में हजारों छिद्र हो जाएं। और अहिल्या को श्राप दे दिया कि तू जा पाषाण हो जा, तू पत्थर की बन जा। भाई छल तो इंद्र ने किया, तो श्राप अहिल्या को क्यों मिला? क्यों? क्योंकि अहिल्या तो जानती है ना कि सुबह सुबह मेरे पति अभी अभी स्नान के लिए गए हैं। कहीं ना कहीं तो उस छल का भाग अहिल्या बनी। ऐसा जानकर संत लोग ऐसा कहते हैं, ऋषि गौतम ने अहिल्या को श्राप दे दिया कि जा तू पाषाण की हो जा। तब से वो आश्रम निर्जन हो गया। ऋषि गौतम वहां से छोड़कर चले गए, आगे कहीं रहने लगे। फिर वो अपने सिधार गए, चले गए। और वो जो आश्रम था जहां पे माता अहिल्या पाषाण बनकर रखी हुई है, वो निर्जन स्थान है। यद्यपि स्थान बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर आश्रम है, लेकिन वो पाषाण देखकर प्रभु रुक गए। कोई नहीं है वहां पर, ना जीव जंतु है, ना कोई पक्षी है, ना पक्षी है।
तो ये कथा ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को सुनाई। गौतम नारी श्राप बस ऊपल दह धरि धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। अब विश्वामित्र कहते हैं कि ये पत्थर की शिला बन गई है, ये बड़े धीरज से आपके चरणों की धूलि चाहती है। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्राप के कारण पत्थर की देह धारण करके शिला बन के पड़ी हुई है, ये आपके चरण की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सतपद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, जनमुख सन्मुख होई कर जोरी रही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तप मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख से वचन कहने में नहीं आते, मुख नहीं आवई वचन कही। अति से बड़ भागी चरणन ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। अति से बड़ भागी चरणन ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। वो अत्यंत बड़ भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो अश्रु आनंद के हैं, वो अश्रु प्रेम के हैं, खुशी के हैं, जो आंसू आज माता अहिल्या के आंखों से बहे जा रहे हैं। धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहूं चीन्हा, फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना। रघुपति कृपा भक्ति पाई, श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त करी। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने भगवान की स्तुति करी। हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो। अति निर्मल वाणी स्तुति थानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं तो अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। हे कमल नयन राजीव विलोचन, भव भय मोचन, पाही पाही सर नहीं आई। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, हे जन्म मृत्यु के भव से पार लगाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और क्या कहती हैं कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, कि मुनि ने जो मुझे श्राप दिया बहुत ही अच्छा किया, मेरा भला कर दिया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूं कि जिसके कारण मैंने संसार को छुड़ाने वाले श्री हरि को आपको नेत्र भर के देख लिया है। इसके लिए तो मैं मुनि का धन्य कहती हूँ। अच्छा हुआ मुझे श्राप मिल गया, अच्छा हुआ मैं पाषाण की बन गई कि आप आए और आपने मुझ पर कृपा करी, और आज मैं आपको नेत्र भर कर देख रही हूँ। इसी दर्शन को शंकर जी बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना।
कि मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहिए सीताराम। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। कि जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरयु कृपाल हरि। कि जिन्हें शिव जी ने सर पर धारण किया, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सर पर रख दिया। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चंदन परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। हे कृपालु हरि, आपने इन चरण कमलों को मेरे सर पर रख दिया है। जिन चरणों से देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, उन गंगा जी को शिव जी ने अपनी जटा में धारण किया है। आपने उन चरणों को मेरे सर पर रख दिया है। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई अपने पति के लोक को गमन कर गई। कहिए जय सीताराम। दोहा संख्या 211 की हम चर्चा करेंगे। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया। तुलसीदास सठते ही, भजु छाड़ी कपट जंजाल। कि प्रभु श्री राम जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास कहते हैं, हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। किनका? ऐसे श्री राम जी, ऐसे दीन बंधु जो बिना ही कारण दया करने वाले हैं। अब श्री राम जी आगे बढ़ते हैं। वो वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी नदी बह रही है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधि सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवानि पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि सामने मां साक्षात गंगा जी बह रही है। श्री राम जी सोच रहे हैं, आज तो मैं एक ब्राह्मण की स्त्री को पांव लगा के आया हूं। मेरे चरणों ने ब्राह्मण की स्त्री को छू लिया है। ये बड़ा अपराध मुझसे हो गया है। ये मुझसे बड़ा पाप हो गया है। मैं इस पाप को धोने के लिए गंगा जी में स्नान करने के लिए मेरे श्री राम आ गए। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। और कहते हैं कि जब कभी आप तीर्थ स्थान में जाएं तो
तो सबसे पहले वहां पे क्या जानना चाहिए? तीर्थ स्थान का महत्व जानना चाहिए, क्या महत्व है। वहां पर जाकर संतों से उस तीर्थ का महत्व, महात्म्य जानना चाहिए। और फिर वहां पे क्या करना चाहिए? वहां पर स्नान करना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? स्नान करने के बाद आपको वहां पर दान पुण्य करना चाहिए। और दान पुण्य के बाद क्या करना चाहिए? वहां पर रहकर आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। ये 4 कार्य आपको करने चाहिए जब कभी आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते हो। तो मेरे प्रभु श्री राम ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। वहां पर भांति भांति के ब्राह्मणों को मेरे प्रभु राम ने दान दिए। और फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चल दिए।